25 नवंबर को एक बार फिर देश और दुनिया की नजरें अयोध्या पर टिकी होंगी। राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहली बार केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। ये सिर्फ एक झंडा लगाना नहीं है, ये त्रेता युग की परंपरा को फिर से जिंदा करने जैसा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह ध्वजारोहण विवाह पंचमी के दिन होगा, वो भी अभिजीत मुहूर्त में। विवाह पंचमी वो पवित्र दिन है जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। ज्योतिषियों के हिसाब से यह समय सबसे शुभ और मंगलकारी है। इस दिन का सबसे ताकतवर मुहूर्त माना जाता है। याद कीजिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुई थी, इसलिए ध्वजारोहण के लिए भी यही समय चुना गया है। पूरे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ये धर्म ध्वजा लहराया जाएगा। अयोध्या में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राम मंदिर परिसर के गेट नंबर 11 से मेरी सहयोगी शिवांगी की ये रिपोर्ट देखिए। इसके लिए तैयारियां पूरी है। देश विदेश से तैयारियां की जा रही हैं। कहीं पर फूलों की टोकरी मंगाई गई है, फूलों से द्वारों को सजाया गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त गेट नंबर 11 पर है, जहां से सभी वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी एंट्रीज होनी है। ये ठीक बिरला आश्रम के सामने वाला मार्ग है और यहाँ से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो गेट नंबर 3 और फिर उसके आगे मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। आप ही कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से? कनाडा से आई हूँ। आप कनाडा से आई हैं। देखिए, कनाडा से भी, विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। बहुत खुश है हम यहाँ पर आके, और माननीय मोदी जी आ रहे हैं और भी खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले भी आई हैं अयोध्या? मैं पिछले साल आए थे। पिछले साल आई थी, पर अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मंदिर, भव्य मंदिर बाद। सिर्फ मुख्य मंदिर पर ही नहीं, राम मंदिर परिसर में बने 7 और मंदिरों पर भी केसरिया ध्वज फहराए जाएंगे। उन सभी ध्वजों में बीच में सूर्यदेव और ओंकार बने होंगे। पूरा परिसर एक ही आस्था के रंग में सजेगा। इस पूरे आयोजन को त्रेता युग की परंपराओं की पुनर्स्मृति के रूप में देखा जा रहा है। जैसे हजारों साल पहले अयोध्या में ध्वज लहराते होंगे, वैसे ही वो दिन फिर लौट आएंगे। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक अद्भुत दृश्य होगा जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। इस खास मौके पर अयोध्या में 600 किलो प्रसाद भी बनाया जा रहा है। मेरी सहयोगी सपना शुक्ला की ये एक और रिपोर्ट देखिए। जब हजारों की संख्या में यहाँ पर कल मेहमान मौजूद होंगे तो उनको प्रसाद स्वरूप क्या दिया जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ मिठाई आपको नजर आएगी। कल जब यहाँ से मेहमान जाने लगेंगे तो उनको यही प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा। पूरा एक पैकेट तैयार किया जा रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लड्डू, ये गोंद के लड्डू बनाए गए हैं। ये कौन सी मिठाई है? बादाम बर्फी बनाई गई है। ये भुजिया बनाई गई है, मिक्सचर है। ये कचौड़ी बनाई गई है, मटर कचौड़ी है, ये कलाकंद है। तो ये सारी मिठाई तैयार की गई है। और बड़ी बात यह है कि जैसे कलाकंद एक ऐसी मिठाई होती है, अगर किसी ने मान लीजिए व्रत भी रखा हुआ है, क्योंकि विवाह पंचमी है, कई लोग व्रत भी रखते हैं विवाह पंचमी पर, तो वो व्रत रखते हैं तो कलाकंद खा सकते हैं। अब बादाम बर्फी भी उनमें से ही एक है। हम आपको पैकेट कैसे तैयार हो रहा है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा पैकेट जरा एक बार दिखाएं। ये पैकेट आप देख सकते हैं, इसमें राम जन्मभूमि का ये यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या क्या इस पैकेट में, जरा मुझे बताएंगे इधर आके, क्या क्या इस पैकेट में? चना का चना है, हाँ, मिक्सचर है, हाँ, कचौड़ी है, हाँ, बादाम बर्फी है, हाँ, गोंद लड्डू है, हाँ, चटनी है। ये पैकेट पूरा तैयार किया है। ये तैयार। शायद आप भी सोचते हो कि आखिर मंदिरों पर ध्वज लगाना इतना खास क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाना मंगल का सूचक है। रामचरितमानस में कहा गया है कि बंधन व पताका केतु और शिव बनाए मंगल हेतु, अर्थात ध्वज स्वयं मंगल का सूचक है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं होता, ये धर्म की विजय और आस्था की शक्ति का प्रतीक होता है। मंदिर पर लहराता हुआ केसरिया ध्वज बताता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। ये करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था की जीत है। सदियों के संघर्ष के बाद सत्य की विजय है। जब मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराता है तो वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि धर्म की जय और भावनाओं के सम्मान का सबसे बड़ा निशान बन जाता है। आज की अयोध्या बता रही है कि धैर्य का फल कितना मीठा होता है और आस्था की ताकत कितनी अडिग होती है। विवाह पंचमी के पावन दिन अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच जब भगवा ध्वज आकाश को छुएगा तो हम सब इस अद्भुत पल के साक्षी बनेंगे।